ढांचागत परिवर्तन करती है, संरचनात्मक और रूपांतरण करती है, मातृभाषा में व्यवस्था करती है, भारतीय भाषाओं का सम्मान करती है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करती है, अकादमिक प्रशासनिक वित्तीय स्वायत्तता के मार्ग प्रशस्त करती है। ये सब हम जान गए हैं। अब लेकिन कठिनाई है कि 3 स्तर पर इसमें काम होना है। पहला स्तर है केंद्रीय स्तर का। केंद्रीय सरकार के स्तर पर विधायन की व्यवस्था, इससे संबंधित जितने विधायन किए जाने हैं, छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाने हैं, गाइडलाइंस बनाई जानी है, जिन संस्थाओं का समेकन किया गया है उनका समेकन किया जाना है, नई संस्थाओं का गठन किया जाना है, उनमें नियुक्तियां की जानी है। और ये जो कार्य है केंद्रीय स्तर से होना है। राज्यों के स्तर पर चूंकि संवर्ती सूची का विषय है, तो राज्यों के अपने राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के अनुरूप अपने विधायन में परिवर्तन करने हैं, उनको एक टास्क फोर्स केंद्र के अनुरूप साथ में मिलकर बनानी है। इस प्रकार से राज्यों के स्तर पर भी काम होना है। और तीसरा स्तर है उच्च शिक्षा के संस्थानों का, विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का, उनका स्तर है। हमें अपनी एक, जिसका भी संकेत किया गया, 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 5 वर्ष की, 15 वर्ष की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपेक्षा करती है कि हम 15 वर्ष की अपनी एक कार्य योजना बनाएंगे, जिसमें हम विस्तार से विचार करेंगे कि हमारा भविष्य क्या है। आज के बाद महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय को 15 वर्ष बाद हम कहां देखते हैं, हमारी भौतिक अपेक्षाएं क्या है, हमारी अकादमिक अपेक्षाएं क्या है, हमारी कल्पनाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, अभिलाषाएं क्या है, हम कहां पहुंचना चाहते हैं, अकादमिक रूप से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, गुणवत्ता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमारे चरण क्या है, श्रेणियां क्या है। और इसमें सबका सम्मेलन, शिक्षकों का भी, अधिकारियों का भी, कर्मचारियों का भी, छात्रों का भी, समाज का भी, अभिभावकों का भी, क्षेत्र का भी, सबका सम्मेलन करना। उसके साथ अपने संसाधनों, जो विद्यमान संसाधन है उनके रहते हुए नए संसाधनों की संरचना के विषय में विचार करना और शनै शनै अपनी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना, इसकी एक कार्य योजना बनानी है। और फिर इन तीनों में जो विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के संस्थान के स्तर बने उसमें, जो राज्य सरकारें निर्णय लें उसमें, केंद्र सरकार जो विधायन करे उसमें, तीनों में एक संगति, संतुलन और सामंजस्य बिठाना है, समन्वय बिठाना है। तो उनका जो समन्वय है, ये तीनों प्रक्रियाओं को प्रारंभ करना है, जो जिस स्तर पर तुरंत प्रारंभ हो सकती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से हम लोग रेखांकित कर रहे हैं। आदरणीय अग्निहोत्री जी तो हिंदी भाषा के विद्वान आचार्य हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि मातृभाषा का ध्यान रखती है, वो भारतीय भाषाओं के विलुप्त सम्मान को स्थापित करने का प्रयत्न करती है, अंग्रेजी के आधिपत्य से बाहर आने को उद्यत है। ऐसे में भारतीय भाषाओं में पाठ्य वस्तु के निर्माण की कार्य योजना विश्वविद्यालयों को और अकादमिक समुदाय को अभी से बनानी प्रारंभ करनी होगी। हम ये तो कह सकते हैं कि हमारा विद्यार्थी हिंदी माध्यम में पढ़ेगा, लेकिन हिंदी माध्यम में पढ़ेगा तो उसके लिए हिंदी माध्यम के ही गुणवत्ता युक्त उत्कृष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये भी हमारा दायित्व है, वो सरकार का दायित्व नहीं है। उसके लिए प्रयास करना, और वो हिंदी साहित्य में नहीं, वो राजनीति विज्ञान में, वो गणित में, समाज विज्ञान के अन्य विषयों में, तो सभी विषयों में, तो भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण यथाशीघ्र, उसकी एक बड़ी कार्य योजना। जैसे HRDC के डायरेक्टर रहे प्रोफेसर राम ब्रह्मम, और अभी एक अर्पित प्रोग्राम है उसमें हम ये लोग साथ में हैं। जैसे हम ये योजना बना रहे शिक्षकों के प्रोन्नति के बारे में, एक अर्पित कार्यक्रम में क्या क्या उनको पढ़ाया जाए, उसे भारतीय भाषाओं में कैसे अनुदित किया जाए। तो अनुवाद की एक बड़ी योजना, बड़ी महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है। लेकिन वो योजना केवल सरकार का काम नहीं है, वो हमारा काम है, हमारे अकादमिक समुदाय का काम है। तो जो उपलब्ध सामग्री है उसके अनुवाद के लिए प्रारंभ करना, ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो भाषाओं में पारंगत है और अनुवाद कर सकते हैं, एक से अधिक भाषा जानते हैं, उन अनुदित सामग्री को उपलब्ध कराना, प्रकाशित कराना, विश्वविद्यालयों विद्यार्थियों तक पहुंचाना, पुस्तकालयों में उपलब्ध कराना, उसके ई फॉर्म। क्योंकि आज भी आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने आज के संबोधन में बात की ऑनलाइन क्लासेस की, बात की उन्होंने डिजिटल माध्यम से पहुंचने की। तो इस संकट के समय में भी और संकट के बाद भी हमें चूंकि इस माध्यम की ओर जाना है, आपका विषय ज्ञान आधारित समाज है,
ज्ञानाधारित समाज में प्रौद्योगिकी तकनीक हमारी सहायता करे, हमारा सहायक बने, हमारा वाहन बने, हमारा माध्यम बने, हमारी शक्ति सामर्थ्य बने, उसके लिए उसमें हमारी गति का होना, तो ये सब भारतीय भाषाओं में इसके लिए भी एक कार्य योजना विस्तृत रूप में हमें बनानी होगी विश्वविद्यालयों में और अकादमिक समुदाय में बनानी होगी। इसके अतिरिक्त एक और जो काम हमारे विश्वविद्यालयों के विशेष रूप से जो शिक्षा प्रशासक हैं उन्हें करना है। हम ये कह रहे हैं कि अपने शिक्षक को हम पाठ्य वस्तु के बारे में निर्णय देने करने का अधिकार देंगे, पर जो पढ़ाना चाहता है उसके बारे में कहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है वो स्वतंत्र होगा, धीरे धीरे स्वायत्त हो जाएगा, लेकिन उसका भी एक पुनश्चर्या होनी है, उसका भी एक अभिविन्यास होना है, उसके लिए भी कार्य योजना बननी है। वो स्वतंत्र हो रहा है, स्वायत्त शासी हो रहा है, लेकिन स्वच्छंद नहीं हो रहा, तो वो कहीं दिशा ना भटके, वो मर्यादित रहे, वो भारत विद्या केंद्रित, भारत विचार केंद्रित जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक संपूर्ण आयोजना है उसके अंतर्गत काम करे, उस विचार को लेकर चले, ये भी एक हमें बात करनी है। और विश्वविद्यालयों में एक और महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में रजनीश मुझसे अधिक जानते हैं, वो ये कि हमारे जिसे शिक्षणेतर गतिविधि कहा जा रहा था, जिसे भारत की पारंपरिक नाट्य कला, संगीत, चित्रकला, अभिनय, ये सब जो वाद्य कला, ये सब जो हमारा शिक्षणेतर कहा जा रहा था, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर कहा जा रहा था, जब हम उसे मूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, तो ऐसे में उसका भी एक विधिवत व्यवस्थापन इस प्रकार से कि वो प्रशासनिक अधिकारी न करके भेज दें, उससे पहले अकादमिक समुदाय ही से कर ले, अन्यथा एक दिन वो किसी भी मंत्रालय से, किसी भी विभाग से बनकर आ जाएगा और फिर हमें आपको लागू करना होगा जो इसके मंतव्य के विरुद्ध होगा। इसलिए हमें विश्वविद्यालयों में अपने अकादमिक समुदाय को इस दिशा में भी जाना है कि जो नाट्य विद्या में सफल है, नाट्य विद्या में पारंगत है, चित्रकला में पारंगत हैं और ये कलाएं हम अपने विद्यार्थी को उसके अध्ययन के साथ साथ पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो उसके साथ कैसे मिट्टी बैठाई जाए, कैसे संयोग बैठाया जाए, कैसे संतुलन और संगति बैठाई जाए, इसके बारे में भी विश्वविद्यालय को काम करना है। और एक अंतिम बात, बहुत सारे मुझसे अधिक ज्ञानवान वक्ता बैठे हैं इसलिए मैं संक्षेप में कहूंगा, एक अंतिम बात और इसकी और श्रीनिवास जी बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले 20 दिन से मैं देख रहा हूं, वो ये कि इसके बारे में जो भ्रांतियां, जो बलपूर्वक प्रयास पूर्वक सायास भ्रांतियां फैलाने के कुचक्र हैं, षड्यंत्र हैं, उनका मुकाबला करने, उनका सामना करने के लिए जन संवाद, जन संपर्क, जन संचार और सब तक इस बात को पहुंचाना कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल मंतव्य क्या हैं, उनकी कार्य योजनाएं क्या हैं और उसके संभावित और अपेक्षित परिणामों के बारे में हमारी कल्पनाएं क्या हैं, इसको भी विस्तार से हमें जन जन तक पहुंचाना, जो हितधारक हैं विशेष रूप से उन तक पहुंचाना, ये हमारा एक कार्य योजना हो सकती है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रख पाया। मैं जानता हूं बहुत सारे वक्ता मुझसे वरिष्ठ हैं, ज्ञानवान हैं। आज नहीं, आज आप सबको सारे